नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गांव बारना की और इस वक्त गांव बारना के अंदर मौजूद हैं। कल जो है मंदिर में खुदाई के दौरान एक बाबा जी की जो पिंजर है वो बरामद होता है, मिलता है। खुदाई चल रही है, भवन का निर्माण यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं और कल जो है बाबा जी का पिंजर जो निकलता है उस बारे में क्या कुछ जानकारी गांव के लोगों के पास है। बताया जा रहा है कि बहुत पुराना जो बाबा जी की समाधि यहाँ पर होती थी, लेकिन अकल्पनीय घटना होती है, घटना कहेंगे क्योंकि बहुत पुराना बाबा जी का मिलता है। बातचीत करना चाहेंगे, गांव के सरपंच मौजूद हैं जी। क्या बताएंगे जो कल खुदाई के दौरान किस तरह की पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मी का यहाँ गांव बारना पहुँच हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ कल हमने खुदाई शुरू की थी, एक ओल बनाना है, एक लंगराल। तो जेसीबी से खुदाई करी तो एक पिलर बनाना था, पिलर नीचे से एक बाबा जी की समाधि निकली है जी। वो पत्नी भी कौन महापुरुष हैं या कैसे क्या उसके बारे में पता है, उसके बारे में जो गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं वो बताएंगे जी। अच्छा, हाँ। तो कब की लगता है आपको? काफ़ी कम से कम काफ़ी पुराने, ये 400-500 साल पुराने बता रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, कुछ हड्डियाँ बची हैं जी, कुछ का मट्टी बन गई, कुछ की। हाँ जी। कब निकला था ये? कल 4 बजे जी। और निकालना किसने? ये मजदूर लग रहे थे, मजदूरों के साथ फोड़े से खोद रहे थे और फोड़ा जैसे लगा उसके सिर पे लगा, खोपड़ी फूट गई, मट्टी बन गई उसकी। रहस्य क्या है, मतलब कितने साल पुराना हो वैसे ये बता रहे हैं जी, जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, जब से अब अपना गांव बारना बसे तब से ये मंदिर पहले था यहाँ। मस्तगिरी बाबा मस्तगिरी नाम से मंदिर है। कहा जाता कि इसी बाबा ने ये गांव बारना गांव बसाया था। हाँ जी, यही एक बारना के ऊपर एक किताब लिखी है, उसमें यही लिखा गया अभी जो पहले बाबा जी आए थे मस्तगिरी, उसके नाम पे ही एक बारना गांव बसा है। 48 को जो वो है परिक्रमा है, उसमें बारना का नाम है कहीं ना कहीं। उसमें बारना का नाम बारनावती के नाम से है। उसमें 48 कोष के अंदर जो आता है, हाँ। उसमें बारनावती के नाम पे ये बारना नाम पड़ा है, बारना गांव का जी। उसके नाम पे। तो अभी कहाँ लेकर जाएंगे? अभी जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, जैसे पंडित जी पादा जी, उनसे पूछा अभी क्या करें इसके बारे में, तो बोले भाई जो बस्ती हैं इसको भी गंगा में या नहर में विसर्जित करो इसको। हाँ, तो समाधि बनाई जाएगी। समाधि पहले से ही है जी, समाधि है सामने। ये समाधि कम से कम 2 साल हो गए समाधि को बने कुछ। हाँ, उसी की समाधि है, 2 साल पुरानी समाधि है। ठीक, तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं भवन का निर्माण जो है यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है और कल 4 बजे के आसपास इसी खुदाई में जो है बाबा मस्तगिरी जी की जो समाधि थी वो कंकाल इसमें बरामद होता है और तमाम मजदूर जो है यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कल जो है 4 बजे के आसपास इस नींव के अंदर से जो है बाबा जी की जो कंकाल है, जो समाधि है वो निकलती है। 48 कोस की भूमि है और 48 कोस की भूमि में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी अकल्पनीय रहस्य हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 400-450 साल पुराना जो बाबा जी का समाधि थी उसमें जो है कंकाल मिलता है। बाबा मस्तगिरी जो है यहाँ पर समाधि उन्होंने ले ली थी, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। जो गांव है बारना गांव है, बनतीर्थ में आता है और कहीं ना कहीं गांव बारना का इतिहास अगर बताएं तो बताया जाता है कि गांव बारना जो है बाबा मस्तगिरी के ने बसाया था और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं ये तमाम मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक इसी जगह पर जो है कल 4 बजे बाबा जी का जो है कंकाल बरामद होता है और अभी जो है सरपंच जी से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि गांव के तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद जो है उस कंकाल को जो है पानी में विसर्जित करते हुए नजर आएंगे। हाँ जी, कल आप भी काम कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, हमारे पे निकला था भाई। अच्छा, हाँ। तो क्या सा दिखा आपको, मतलब कंकाल? पहले उसके सिर आया था, फिर उसके बाद बाजू और गोडे ऐसे करके। अच्छा, ऐसे बैठा? अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी होगी है? मेरी कम से कम 62 साल हो गए। 62। तो ऐसी कहानी आपने सुनी होगी अपने बुजुर्गों से? हाँ जी। अच्छा, हम यहीं थे। क्या कह रहे हो जी? हम यहीं थे। नीचे बैठ जाओ जी आप एक बार। हम यहीं थे। यहीं पे काम कर रहे थे? हाँ, यहीं काम कर रहे थे। अच्छा, और भी ऐसी कोई रहस्यमय चीजें मिल सकती है यहाँ पे? आपको क्या लगता है, क्योंकि ये 48 कोस की भूमि है और कहीं ना कहीं इतिहास भी बहुत ज्यादा है। क्या पता अभी क्या मिलेगा, ये तो खोद रहे थे इस करके निकल गया। अब क्या पता। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। एक बार फिर से इतिहास दोहराई कर रहा है। हाँ जी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कहीं ये मिल जाता था, कुछ ना कुछ पूजा पाठ होती थी। अब दोबारा क्या ऐसा हो पाएगा? दोबारा पूजा पाठ भी होनी चाहिए, वैसे पूजा पाठ होना चाहिए। हाँ।
तो आप देख पा रहे हैं खुदाई के दौरान जो है नीम खुदाई हो रही थी और इसके दौरान जो है बाबा मस्तगिरी बताया जा रहा है और उनकी जो है हस्त कंकाल मिलता है, यानी कि पूरा का पूरा उनका कंकाल मिलता है। किस तरह से इन्होंने बताया कि जो समाधि जिस तरह से लेते हैं उस समाधि के हूबहू उसी स्ट्रक्चर में बाबा जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? आम आदमी कोई समाधि नहीं ले सकता, ऐसे करके बैठना फिर जमीन के अंदर समाना, ये हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती। कोई संत साधु कोई महात्मा वही कर सकता है। ये कितनी उम्र हो गई है जी आपकी? मेरी 67 साल उम्र है जी। तो अपने पूर्वजों से सुनते होंगे आप तो कहानियाँ की ऐसी? ऐसी कहानियाँ देखी भी हैं कई बार अच्छा। और सुन भी रहे हैं और कई बार ऐसे निकल भी रहे हैं इस भूमि पे। और भी कोई ऐसी घटना हुई है गांव में आसपास? पहले एक बाबा निकला हुआ है परली पट्टी में। अच्छा। उग्रनाथ जी, उसकी जो आज मंदिर बना हुआ है उसकी पूजा लग रही है उन्हें। तो आज फिर यहाँ पर आज ये यहाँ पे है, जबकि इसकी समाधि भी है बनी हुई है साथ साधु में। संतों की भूमि है बारना। हाँ जी। हाँ जी। निशान लग रहा था जी वहाँ पर कली के साथ। हाँ हाँ। जी मैं गैंती के साथ मैं खोद रहा था तो उसके सर में मेरे पे से गैंती लगी। फिर मैंने बंदे को बुलवाया जी, भाई देखिए यहाँ पर कुछ है। तो फिर उन्होंने निकाला तो वहाँ पर ये निकला कंगाल बाबे का। और बाबा ऐसे चौकड़ी मार के और इधर की तरफ मुंह कर रहा था और ऐसे झुक रहा था। समाधि मुद्रा में। हाँ समाधि मुद्रा में बैठा था जी। फिर आपने किसी को बुलाया यहाँ पर? हमने सरपंच मौके पे सरपंच था, सरपंच साहब को बुलाया और दिखाया और यहाँ पर सारे गांव में ग्रुप वाले में घेरा और यहाँ पर आए, देखा उन्होंने और इब सुबह हमने इसके वो कंगाल उठवाए हैं। ये देखो और निकले दिखा दो। ये देखो जी और भी निकलने लग रहे हैं अभी फिलहाल देख सकते और भी अस्थियां हाँ जी। निकलती हुई नजर आ रही हैं। अभी भी आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरह से पहले बता रहे हैं कि पहले भी एक घटना ऐसी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं साधु संतों की भूमि गांव बारना में इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले भी बता रहे हैं और भी घटना हुई है गांव में ऐसी। दूसरी साइड बाबा जी निकले थे वो। हाँ जी निकले थे। उग्रनाथ था जो हमारा मंदिर और वहाँ पर उसका मंदिर बनवा दिया है और वही निकला था जी। क्या बताएंगे? नीम खोद रहे थे उसमें बाबा निकला तो वो ऐसे बैठा था, समाधि मुद्रा हाँ में। समाधि में बैठा था। अच्छा। हाँ तो आपकी उम्र कितनी हो गई है जी? जी मेरी 54 साल हो गई। यहाँ गांव में कितने दिन से, मतलब कितने साल? 35 साल। 35। हाँ। तो पहले भी आपने कोई ऐसी घटना देखी है गाँव ना में? जी। जैसे कि एक बाबा ने इस गांव को बसाया था, मस्तगिरी नाम से बाबा था। हाँ तो क्या दोबारा आप उनकी पूजन करोगे? करें जी। करते हो? हाँ करें। ये समाधि रही है। समाधि रही है। सारा गाँव पूछता है। हाँ सारा काम। कहीं ना कहीं अब ज़्यादा पूजा जाएगा, कहीं ना कहीं जो सबूत मिल चुका है लगभग, हाँ अब ज़्यादा सबसे पहले इन्हीं की यहाँ इसकी पूजा करा, दूध चढ़ा मैं दो कुमारा और हूँ भी रोज लाले मंदिर सिंह जाइए सारे मंदिर में पूजा करा, झाड़ू पोछा करा, साफ सफाई रखें। तो आपके तो बिल्कुल पास में पड़ता हाँ पास में सारे हमें पास वाले की दूर वाले भी हमें पास वाले तो केबरा कम हुआ हमें दूर वाले ज़्यादा हमें। बताना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिली है जी? कंकाल निकला है गाँव में? नहीं, कंकाल के बारे में तो ऐसा है, ये तो कभी यहाँ हमारी एक जाति है जोगी जाति, जी जो वो पहले ये समाधि दिया करते थे, ठीक है ना। जी। तो कंकाल का मतलब ऐसा है, समाधि का अगर कोई सिद्ध पुरुष होता तो उसका जो स्थिति थी वो दूसरे प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये तो कोई ऐसी आम गृहस्थी आदमी की समाधि थी दी हुई पहले। अगर किसी संत की समाधि होती तो यहाँ इसका पूरा ज़ोर शोर से सम्मान होता और गांव भी इकट्ठा होता और उसकी समाधि बनाई जाती। बाकी ये जगह इतिहास कार्य की जगह है, गांव जब कभी बसा, जब इसे प्राचीन मंदिर है और ये ऐसे संत हुए, बाबा मस्तगिरी जी नाम इनका है और आज भी हैं, इस जगह पर मौजूद हैं। कहते हैं कि जब भी ये चलते थे, घोड़े पे चलते थे तो घोड़े की लगाम वगैरह नहीं पकड़ते थे, ऐसे चलते थे और मान्यताएं पूरी होती हैं। जो भी कोई चाहता है यहाँ, अगर किसी के दिल में श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास के साथ कोई आवे तो यहाँ सबकी मान्यता पूरी होती हैं। सबसे बड़ा तो अगर
अब किसानों का, जिम्मेदारों का गांव है और गाय भैंस सभी पालते हैं। जब किसी की गाय भैंस दूध नहीं देती तो यहाँ आकर के धार निकाल के ले जाते हैं, और श्रद्धा जिसके अंदर है वो यहाँ कर दूध भी चढ़ाता है और मान्यता करता है इसकी। बाकी थोड़ा सा दुख की बात है कि इतना इसका प्रचार नहीं हुआ और गांव भी थोड़ा सा निरसर है इस मामले में, लेकिन अब गांव थोड़ा सा जागे है। उम्मीद है कि अब यहाँ कुछ देखने को नया मिलेगा। इससे पहले भी कोई घटना हो बता रहे हैं दूसरे बाबा जी की? नहीं, वो तो पहले दूसरी तरफ जब खुदाई कर रहे थे वो तो पहले ही बता दिया था उस महात्मा ने। उनका नाम उग्रनाथ था। वो पहले एक आदमी के सपने में आए थे और वो कहने लगे कि भाई मैं फलानी जगह पर मेरी समाधि है, आप वहाँ निकालो। तो वहाँ पर गांव कहा जा सकता है कि ये महात्मा का गांव इसको कहा नहीं, महात्मा तो गांव महात्मा का तो है ही है। ये देखो सिद्ध भूमि तो है ही, क्योंकि ये 84 कोस का युद्ध भूमि है वैसे भी। 48 कोस की, सॉरी 48 कोस में ये रामरा पंडारा तक, और ये जीटी रोड से इधर 48 कोस में ये फैली हुई है। और यहाँ तो कितने महारथी इसके अंदर समाये हुए हैं। और ये जो तीर्थ है जिसके किनारे पे है ये, इसका भी अपना महत्व है। और ये तीर्थ जो है ये ऐसे किसी का बनाया नहीं है, मिट्टी खोद के निकाल के बनाया है। ये प्राचीन तीर्थ है और ये गांव भी जो बसा है इसी तीर्थ के सहारे बसा है। पहले नहीं था यहाँ गांव, क्योंकि पहले समय में पानी का बड़ा बहाव होता था। तो कहते हैं कि ये गांव जो बसा है ये गांव घराटसी में से आके बसा है। कहते हैं अकाल पड़ा हुआ था, पानी कहीं नहीं था, तो गांव का जो भैंसा होता है जिसे जोटा कहते हैं देसी भाषा में, वो यहाँ जंगल में रो जाता था। यहाँ जंगल था तो उसका शरीर हर रोज़ गिल्ला होता था। अब भैंसे की तो आदत है लिटना, उसके ऊपर मट्टी चढ़ी हुई, गारा लगा हुआ। तो गांव के लोगों ने थोड़ा देखा भाई पानी कहाँ है, क्योंकि बिना पानी के तो गारा नहीं होगा। तो उन्होंने कहते हैं कि देसी भाषा में कुदड़ा बोलते हैं उसको, कुम्हारों से कुदड़ा होता है छोटा सा, और उसके सिंग में बांध दिया कि अगर कहीं पानी होगा तो ये लेके आएगा। तो कहते हैं वो यहाँ से पानी लेके गया। तो अगले दिन 2-4 आदमी उसके पीछे आए तो उन्होंने देखा यहाँ तालाब था। यानी कहने की बात है कि ये तालाब प्राचीन है, चाहे इतिहास में ये अनदेखा किया गया हो, इतिहास के पन्ने पर ना भी हो, लेकिन है इतिहास। कुछ लोग तो इसको बानासुर तीर्थ भी बोलते हैं, बानेश्वर तीर्थ भी कह देते हैं। बाकी महत्ता इसकी पूरी है। और ये जिस जगह हम खड़े हैं ये सिद्धों की धरती है, सिद्ध पुरुषों की धरती है। यहाँ महात्मा जी ने तपस्या की और गांव को आशीर्वाद दिया। जब गांव बसा जब ही ये मंदिर बनाया गया था। कभी जो ये कंकाल निकला है अब इसके ऊपर समाधि तो बनी हुई है, लेकिन अब मंदिर बनेगा? नहीं, ये तो एक यहाँ वो बनेगा, हॉल बनेगा। अच्छा, सत्संग भवन कह दे जिसको, क्योंकि ये जो कंकाल निकले हैं ये वो कंकाल नहीं है जो सिद्ध पुरुषों का हो सकता है। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, मैं भी कल यहाँ आया, मेरे को भी थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया, शायद कोई सिद्ध पुरुष हो। लेकिन जो हमने आज तक जो समाधियाँ दी संतों की, सन्यासियों की, नाथों की, तो उनका मुख उत्तर की तरफ होता है हमेशा। इसका जो मुंह था वो दक्षिण की दिशा में था, ठीक है ना। कि आम आदमी जो गृहस्थी होता है उसका मुंह दक्षिण में होता है, उत्तर में नहीं होता कभी। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनका मुख उत्तर दिशा में होता है। तो इसको हमारी मान्यता नहीं है। तो एक गृहस्थी व्यक्ति का था जो यहाँ काफ़ी परिवार हैं उनके, वो यहाँ पहले दफना दिया करते थे, समाधि दिया करते थे उनको। तो ये तो उन्हीं में तो कोई उनका बुजुर्ग था, तो उसको भी सम्मान से यहाँ से निकाल लिया और
नदी में प्रवाहित कर दिया। धन्यवाद सर। आपका परिचय हाँ जी, परिचय आपका। परिचय मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, इसी गांव का निवासी हूँ।